अभी 100 बच्चे ही हैं हम लोग। हिस्ट्री और ज्योग्राफी गवर्नमेंट है। जी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है। अच्छा, आप सब यहाँ पर आए, पहली बार आए हो सब? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा क्या अच्छा लगा? यहाँ की व्यवस्था है। इतने कम समय में शांति और मंदिरों में जाने के यहाँ पर बहुत अच्छी गौशाला है। लगभग 2000 गायें हैं यहाँ पर, कबूतर है सफ़ेद और खरगोश भी है। मतलब यहाँ बहुत काफ़ी कुछ देखने का है। मोर, आप घोड़े। थोड़ा सा यहाँ आएंगे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कितना टाइम लेकर आया? अभी आ रहे फिर से? अच्छा, मांडव वो टूरिस्ट प्लेस है ये। वहाँ पर भी है मंदिर, पर आप जिस पर्पज़ से जा रहे हैं वो टूरिस्ट के हिसाब से जा रहे हैं। और ये है एक तरह से रिलीजियन प्लेस है। और यहाँ पर इनर पावर डेवलप होता है। जैसे आप इनके अंदर, सबके अंदर एक लाइफ को अच्छा बनाना है, एक अच्छा नागरिक बनना है, या फिर एक ब्राइट फ्यूचर के लिए आप लोग काम करते हैं। यहाँ पर ब्राइट सोल के लिए काम होता है कि आपको वास्तविक आध्यात्मिक जीवन क्या है उसको यहाँ पर आकर के फील किया जाता है। और बहुत सारे लोग पूजा करते हैं भगवान की, और उनका जो टच होता है, भगवान का टच होता है, वो ही अपने आप के अंदर पावर को डेवलप करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जो टच नहीं करता उनको कुछ नहीं मिलता है। जो दर्शन करता है उनको भी मन के अंदर बहुत सारे, जैसा कि अभी आप लोग शांति, वैसा ही यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। जो मेन मंदिर स्ट्रेट है वो आदिनाथ भगवान है। इस जैन संघ के अंदर, जैन समाज के अंदर या जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर, 24 में ये पहले भगवान महावीर 24वें भगवान, उसके बीच में भी 22 है। तो ऐसे पहले भगवान है। और आज का जो पवित्र दिन है, वैसे तो आपको अनफॉर्चुनेटली आप पर आज का डेट के हिसाब से है, बट आज एक पर्व है, अपने आप के अंदर एक बड़ा दिन है। जैसा कि ये मोहनखेड़ा तीर्थ है, ऐसे गुजरात के अंदर एक पालीताना तीर्थ है, वहाँ पर पहाड़ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगली बार जब आपको निकालें तो पालीताना है। ये मांडव है, वैसा मांडव एक तरह से थोड़ा अप है कि अर्थ लेवल से या सी लेवल से थोड़ा अप है। वो वहाँ पर तो वहाँ से 100 गुना ऊपर है, यानी कि वहाँ पर व्हीकल नहीं जाते, वहाँ पर आपको चल के जाना होता है। और 3000 समथिंग स्टेयर्स हैं। तो वहाँ पर जाने का आनंद भी एक अलग ही है। बहुत सारे जैन लोग वहाँ पर जाते हैं, बहुत सारे। और आज के दिन स्पेशली आई थिंक कि 1 लाख से ऊपर लोग वहाँ पर है आज। और वहाँ पर स्पेशली वो पहाड़ की यात्रा और उसके पीछे की फेरी पूरी पहाड़ की, वो आज होती है। और बहुत सारे मतलब कि दानदाता होते हैं, वो स्टॉल लगाते हैं, अलग अलग फूड स्टॉल से, नाश्ते के स्टॉल से, फ्रूट्स के स्टॉल से, ऐसे उनकी वो भक्ति करते हैं, यानी कि कोई चार्ज नहीं करते, वो उनका सेवा करते हैं। कि जो इतना घूम करके फेरी करके आए हैं, थक गए हैं लोग, उनका उनके पाँव दबाते हैं, 1 लाख लोगों के पाँव दबाते हैं, उनको नाश्ता प्रोवाइड करवाते हैं अलग अलग स्टॉल के अंदर। और वो ऐसे हाथ जोड़ करके बोलते हैं हमारे यहाँ पर आओ, सब बोलते हैं हमारे यहाँ पर आओ। ऐसे लगभग 100 स्टॉल्स होते हैं, उसको पाल बोलते हैं धार्मिक भाषा के अंदर। तो सभी लोग हाथ जोड़कर ये कहते हैं कि हमारे उधर आओ, ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो आज के दिन पालीताना के अंदर इतना ज़बरदस्त दिन है। और वही आज मोहनखेड़ा के अंदर भी बहुत सारे ऐसे भाव के जो सेवा पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और आप सब भी आज के दिन आए हैं, तो मैं आप सबके लिए ऐसी कामना करूँगा कि आपका जीवन बहुत अच्छा बने, जीवन पवित्र हो, शुद्ध बने। जीवन के अंदर अगर कोई बुराई है तो वो आप ख़त्म करो, क्योंकि तीर्थ स्थान
स्थान के ऊपर आए हैं, अच्छा जीवन हो तो अच्छा फ्यूचर बनता है। और अगर जैसे कि लड़के लोग हैं सब बहुत सारे, तो अगर सिगरेट पीते हो या फिर तंबाकू खाते हो, पाउच खाते हो, तो वो बंद करें, क्योंकि वो जीवन के लिए अच्छा नहीं है, शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ड्रिंक करते हो या फिर आने वाले फ्यूचर के अंदर ऐसा सोचते हो कि हमको ये सब करना है, तो वो सब बंद करना चाहिए, एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। तो आपकी फैमिली को भी बहुत अच्छा होगा, फैमिली सुखी होती है, और आपके कारण से फैमिली दुखी हो तो फिर जीवन भी क्या है। इसलिए थोड़ा ये मन के अंदर इस तीर्थ पर आए हैं तो कुछ लेकर के जाओ कि नहीं, हमको व्यसन नहीं करना है, हमको जो हमारे शरीर को ख़राब करे, हमारे फैमिली की गुडविल को ख़त्म करे, वैसा काम नहीं करना है। तो आप सब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि और साथ में ही एक अच्छे लाइफ डेवलपमेंट के लिए 3 सूत्र मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आगे बढ़ना है तो इन 3 चीज़ों को जीवन में लानी पड़ेगी। वैसे आप पैसा कमाने के लिए फैक्ट्रीज खोलते हैं और फैक्ट्री के अंदर जॉब करते हैं, तो हमारे ही अंदर फैक्ट्री को डेवलप करना है, 3 फैक्ट्री को डेवलप करना है। सबसे पहली फैक्ट्री है हमारे सर के अंदर डेवलप करना है, आइस फैक्ट्री खोलना है। कौन सी फैक्ट्री? सर के अंदर आइस फैक्ट्री होनी चाहिए। आइस कैसा होता है? ठंडा होता है ना, तो सर को एकदम ठंडा रखना है कोई भी सिचुएशन में, क्योंकि सिचुएशन बदलती है, परिस्थितियाँ बदलती है, आपकी मनस्थिति नहीं बदलनी चाहिए। मनस्थिति एक जैसी होनी चाहिए जीवन के अंदर। खराब परिस्थिति है तो भी मन की स्थिति अच्छी होनी है, ठीक है, हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अच्छी परिस्थिति तो भी उसके ऊपर अहंकार नहीं करना है, तो भी मनस्थिति को एक जैसा रखना। तो सर के अंदर कौन सी फैक्ट्री? आइस फैक्ट्री। आइस फैक्ट्री। अब सेकंड वन है कि आपका जो जिबान है उसके अंदर शुगर फैक्ट्री खोलना है। कौन सा फैक्ट्री? शुगर फैक्ट्री। शुगर यानी कि जितना मीठा बोल मीठा। सको। आप जितना मीठा बोलेंगे सामने वाले को प्रभावित कर पाएंगे, और अगर आप सामने वाले को प्रभावित करते हैं तो आप सबके लिए अच्छे का पर्याय बनते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति अच्छे हैं, अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। तो दूसरी शुगर फैक्ट्री किस पर? जीवन। और तीसरा है अपना हृदय, हार्ट, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी के अंदर सबसे अहम हिस्सा अगर कोई है तो वह है हार्ट। अगर वह चल रहा है तो हम चल रहे हैं, वह बंद है तो हम बंद हैं, वैसा है। तो इस हार्ट के अंदर सभी दुनिया के अंदर रहे हुए लोगों के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो इस हार्ट के अंदर लव फैक्ट्री खोलना है। कौन सी? लव फैक्ट्री। हाँ, लव यानी कि प्रेम। आपका सभी जीवों के साथ में प्रेम होना चाहिए, इवन कि लोगों के साथ ही नहीं, पशु के साथ में भी प्रेम हो, वनस्पति के साथ में भी प्रेम हो, पानी के साथ में भी प्रेम हो। अगर एनवायरनमेंट को आप अच्छा रखना चाहते हैं तो आपका योगदान जरूरी है। आपका योगदान नहीं होगा, सब ये सोचेंगे हमारी क्या जरूरत है, सब कर रहे हैं, तो सब ये सोचेंगे तो हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे। अच्छे एनवायरनमेंट के लिए हमारी आदत भी अच्छी होनी चाहिए। प्रेम करना किससे? पेड़ पौधों से, प्रेम करना पक्षियों से, प्रेम करना पशुओं से, प्रेम करना पानी से, प्रेम करना है किससे? दुनिया के अंदर रहे हुए सभी जीवों के साथ में प्रेम करना। किसी को मारना तो है ही नहीं, किसी के साथ किसी को हताहत नहीं करना है। अपन स्वयं अगर सिक्योर फील करना चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो दूसरों को सुरक्षा पहले दो, तो आप सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए हृदय के अंदर लव फैक्ट्री। फिर से एक बार आपसे पूछूंगा, आइस फैक्ट्री। आइस फैक्ट्री। जीवन के अंदर शुगर फैक्ट्री। और हृदय के अंदर लव फैक्ट्री। अगर ये 3 फैक्ट्री जीवन के अंदर है तो आप अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आप सबने इतना समय दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। और आप खड़े रहे, क्योंकि हम तो बिठा करके व्याख्यान करते हैं, क्योंकि आप 10 मिनट खड़े रहे, बहुत बहुत साधुवाद है। और इस तीर्थ के ऊपर आप पधारे, बहुत बहुत आपका जो है स्वागत है। आप सब इसी तरह से जैन धर्म के छोटे छोटे सिद्धांतों को रीड कीजिए, उसका स्टडी कीजिए, क्योंकि जैन धर्म सिर्फ जैन धर्म नहीं, वो जन धर्म है, वो जन जन का धर्म है। ऐसा नहीं है कि जैन लोग ही उसे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी उसे फॉलो कर सकता है, और इसके लिए जैन बनने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा
मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। मैंने जैन धर्म पे PhD किया, प्रबंध साहित्य और जैन इतिहास लेखन की समस्या। और मुझे 2 महीने बनारस में जो पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान है, वहाँ 2 महीने मैंने वहाँ रह करके वहाँ सब संतों की बहुत आशीर्वचन लिए हैं और बहुत कुछ प्राकृत भाषा के जो थे उसको ट्रांसलेशन भी वहाँ करवाया मैंने, उसका उस पर मैंने काम किया। तो जयपुर बहुत आपकी प्रशंसा, अनुमोदना है। आपने PhD जैन फिलोसफी पर किया है और वाराणसी के अंदर रह करके किया है। तो वहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ जो 24 तीर्थंकर है उनमें 23वें तीर्थंकर की जन्मभूमि रही हुई है। अतः बहुत बहुत साधुवाद है। आप भी अपने जीवन के अंदर अपने मुख्य, अगर आपने जैन फिलोसॉफी को अगर एडॉप्ट कर लिया या फिर उसके ऊपर अपना जीवन बना दिया, आप कहीं पर भी धोखा नहीं खाएंगे, कहीं पर भी आप निष्फल नहीं होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि जैन फिलोसॉफी कहती है कि आप स्वयं जियो और दूसरे को भी जीने दो। जितना आप सुख पसंद करते हैं उतना ही दुनिया के सारे जीव भी सुख पसंद करते हैं। अगर आप दुख पसंद नहीं करते हो तो दुनिया का कोई प्राणी भी दुख पसंद नहीं करता है। आप कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो दुनिया के सभी जीव कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं। इसलिए वो कब होगा कि जब आप कष्ट नहीं चाहते हो तो दूसरों को कष्ट देना छोड़ दो सबसे पहले, तो आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। ये नेचर है कि जैसा नेचर क्या है, दर्पण है, कि जैसा दर्पण में देखते हैं दर्पण के अंदर वैसा ही प्रतिबिंब हमको दिखता है। जैसे कि आप दर्पण के सामने अगर हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे तो दर्पण भी आपको हाथ जुड़ा हुआ ही दिखेगा, और दर्पण के सामने अगर घूसा तान करके खड़े रहेंगे तो दर्पण भी आपको क्या दिखाएगा, नेचर, दुनिया, ये संसार पूरा प्रतिबिंब है, दर्पण है। जैसा आप उसको दोगे वैसा ही आपको मिलने वाला है। अतः आप यहाँ पर आए, आप बहुत बहुत प्रोग्रेस करें, आप अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छे धनी बने, विचारों के भी धनी, सिर्फ संपत्ति से ही नहीं, अपने सद्विचारों सद्कार्यों से आप लोगों के लिए भलाई का पर्याय बने। ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। आपका जीवन सुखी बने, समृद्ध बने, आप स्वस्थ हो, ऐसी परमात्मा से मंगल कामना है। मंगल पाठ सुना देता हूँ। नमो रेंद्राणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरणम नमो उज्जायणम नमो लोहे सव्य सावण में सोपंचरमुकारो सव्व पाव पनासनो मंगलाणम च सव्यसिम बड़मम हवि मंगलम मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम ब्रह्म मंगलम सुलिभद्राद्या जैन्द्रमो सुमंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरे वांछित फलदातार जयतु लोके श्रीले राजेन्द्र सूर्य हरतु दापम देहि नाम क्लेश भाजम नदतु वाद्यम तद्यशोदन्तु भीनाम जपतु तस्याख्यां सदा भव्यलोका शिवमस्तु सर्वजगदपरितनियता भवन्तु भूतगणाः दोषा प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकः। मन सरल शुभ भाव जिनका आत्मा निर्मल धाम था, जिन्हें राज आज्ञा के प्ररूप ज्ञान ध्यान ललाम था, कर दिया जीवन समर्पण आपने प्रभु नाम पैसे गुरु हेमेंद्र को शतवार कोटि प्रणाम है। उपसर्गाक्षमेंद्र सिद्धेन्द्र विघ्नवलय मन प्रसन्नतामिति पूजमाने जिनेश्वरे। मोहनखेड़ा तीर्थ आदिनाथ भगवान की यह पावन पुण्य भूमि है, तीर्थ भूमि है। साथ में ही हमारे आद्य गुरुदेव, सबसे बड़े गुरुदेव राजेंद्र सूरेश्वर जी महाराजा साहब की भी समाधि स्थली है, जो सोने के मंदिर के अंदर आपने गुरुदेव की प्रतिमा के दर्शन किए। यहाँ पर आने वाले सभी भाग्यशालियों के मन की इच्छाएं पूरी होती है, चाहे फिर वह धार्मिक इच्छा हो या फिर संसार के अंदर सुखी होने की इच्छा हो, सारी की सारी पूरी होती है। आराधक को आराधना का संबल मिलता है और एक सामान्य व्यक्ति को भी संसार के अंदर गुरुदेव के आशीर्वाद का संबल मिलता है। अतः अवश्य में इस तीर्थ भूमि पर हमेशा हमेशा पधारते रहे। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानम सर्वधर्माणां जय राम जय शासन देव की।